चुस्त दुरुस्त बात कर रहे हैं कि सुबह के अजान से बहुत लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सभी तरफ यह अजान चल रही है और लाउड स्पीकर पे चल रही है। अब इसमें से सोल्यूशन कंसेंसस से निकल जाना चाहिए, जो कर्नाटक के और यूपी में भी कहा गया। तो मैं आपके साथ हूं कि लाउड स्पीकर पे नहीं तो हनुमान चालीसा बजे, नहीं तो ये अजान हो, तो लोगों को तकलीफ। सर, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला कब आया था लाउड स्पीकर अजान को लेकर? महाराष्ट्र से रिलेटेड सवाल पूछता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला नहीं, 2018, अभी क्या चल रहा है 2022, 4 साल में अब तक क्यों नहीं लागू हो पाया? क्यों राज ठाकरे को कहना पड़ रहा है कि अब मैं हनुमान चालीसा करूंगा? क्यों नहीं लागू हो पाया? क्यों सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर नमाज या डेसिबल जो परमिसेबल लिमिट है दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल, ये क्यों हो रही है? हो रही है ना। 2018 का फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का, 2022 चल रहा है। दीजिए जवाब। मुझे कहने से नहीं होता ना सर, होगा, हो नहीं रहा ना। बोलिए तिवारी जी। देखो 95% मस्जिदों पे होता नहीं है, जहां भी होता है तो ये एमएनएस के जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, जो खुद का उनका ऑफिशियल स्टैंड है कि मस्जिदों से हटाया जाए, तो हमको कंप्लेंट करते, हम हटा लेंगे। कार्रवाई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रही है, कार्रवाई तो कर्नाटक यूपी में नहीं होती है। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, धर्म द्वेष पर। प्रेम शुक्ला बोले, एक मिनट आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला और अल्ताफ भाई। प्रेम शुक्ला, तिवारी जी कह रहे हैं कार्रवाई हो तो रही है जी, हो तो रही है कार्रवाई? कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। वो उल्टा कार्रवाई ये हुई कि जो मनसे के लोगों ने कुर्ला में, कुर्ला एक उपनगर है मुंबई शहर का, उस उपनगर में जो है उन्होंने अपने कार्यालय पर भूंगा लगाया और हनुमान चालीसा का बजाया उस पर, तो मनसे के लोगों पर कार्रवाई हुई। लेकिन आराम से सुन लीजिए तिवारी जी, सुन लीजिए, आपको बता रहा हूं स्टैंड। नहीं, आपका सुनना पड़ेगा। तो जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी किसी मस्जिद पर, मुंबई की किसी भी मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हुई। बीच के दिनों में कोरोना काल में शिवाजी नगर में एक मराठी लड़की ने, उसकी पढ़ाई में अजान के कारण डिस्टरबेंस होता इसलिए कंप्लेंट किया, तो उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, तो जाकर वहां पर अदालत के आदेश पर मस्जिद से भोंगा हटाया गया। मुंबई की किसी मस्जिद से, महाराष्ट्र की किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया है। जबकि शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे की 1993 से यह मांग है, आज से नहीं, और बारंबार सामना में कार्यकारी संपादक रहने के कारण मैंने ये उनके वक्तव्यों का शीर्षक लगाया है। और श्रीमान उद्धव ठाकरे भी 2019 तक यह मांग करते रहे हैं, लेकिन आज जब उनको कार्रवाई करने की बात श्रीमान राज ठाकरे कर रहे हैं, अन्य लोग कर रहे हैं, तो वह कार्रवाई हनुमान चालीसा बजाने वालों पर तो कर रहे हैं, लेकिन अजान देने वाले, लाउड स्पीकर से अजान देने वाले, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है, उस पर कोई कार्रवाई आज दिन तक नहीं हुई है। आप जो कह रहे हैं लाउड स्पीकर पर कार्रवाई, वो लाउड स्पीकर जो इवेंट्स 5,000 का फाइन भी हुआ था, पर कार्रवाई हुई है। हनुमान चालीसा बजाने पर 5,000 की संख्या बता दें। हनुमान चालीसा पर एक कार्रवाई हुई है, बता दे मुझे। हनुमान चालीसा बजाने पर बात कर, हाँ, तो शायद 5,050 रुपए का फाइन भी लगा था। किसी लाउड स्पीकर मस्जिद पे लगाया था कोई फाइन? अभी हाल फिलहाल लगाया क्या तिवारी जी? शायद घाटकोपर में लगाया, एमएनएस के कहाँ लगाया है? मेरी बात देखो, पूरी बात मैं रख लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आप बीजेपी का ये राष्ट्रीय पक्ष होगा या राष्ट्रीय भूमिका होगी कि मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए, तो हम भी फॉलो कर लेंगे। एक बात, दूसरी बात है, नहीं, ये बीजेपी नहीं है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें नहीं, मुझे बोलने दो। अरे मैं बता दूं तुमको कि जो ना तुम्हारी यूपी में सरकार है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, कहीं तो कुछ फॉलो नहीं करते। महाराष्ट्र में बहुत सारी मस्जिदों से हटाया गया है, डेसिबल घटाए गए हैं। अच्छा, एक मिनट उनको पूरा करने दीजिए। हाँ हाँ तिवारी जी बोलिए, कहीं किसी मस्जिद पे अभी चालान हुआ है, हाल फिलहाल कोई फाइन हुआ है लाउड स्पीकर की वजह से? हाँ हाँ, सुनो ना आप, देखिए ये विवाद की जड़ है। हमारे बंबई के जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने लेटर लिख के मीटिंग बुलाई और मीटिंग में बोला कि जहां जहां पर आवासीय एरिया में है, वहां से ये आवाज कम करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि कितना किया
हमने आवाज कम कर कितना फाइन किया है हाल फिलहाल, कितना फाइन किया? अभी हनुमान चालीसा पर 5,000 रुपए का फाइन किया ना आपने शायद, अभी घाटकोपर एमएनएस के नेता पर 5,050 रुपए का। देखो अमन चोपड़ा जी, सड़क पर लाउड स्पीकर लेके बैठ जाओगे तो 5,000 नहीं, जेल में भी भेजेंगे। नहीं तो फिर उधर भी करिए ना, परमिशन लेके फिर हनुमान चालीसा ऐसे है। बिगर अरे मंदिरों पे आप हनुमान चालीसा बजाइए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तो सड़क पे आके बजा रहे, अरे ट्रैफिक जाम कर रहे और पुलिस वालों के सामने डांस कर रहे हैं। इनका बोलना ये है कि आप हमको वो बता रहे 1800 केसेस किए, मुझे नहीं पता कितने 1800 केसेस कहाँ किए। अल्ताफ बोल रहे हैं मैंने, बोलिए अल्ताफ आप बोलिए मैंने से। अरे सड़क पर लाउड स्पीकर से बजाएंगे तो चालान तो होगा ना। अल्ताफ तुम्हारी नॉलेज में नहीं है, पुलिस की वेबसाइट पे जाओ, नॉइस पोल्यूशन के वायलेशन के केसेस देख लो। नॉइस पोल्यूशन कहीं भी हो सकता है, हम मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं तिवारी जी। नॉइस पोल्यूशन कहीं से भी हो सकता है, किसी के घर में भी अगर आवाज आती है जोर से तो पड़ोसी कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर फाइन करते हैं। वो आप उस चालानों की बात करें या हम कोई और मुद्दे पे बात करें तिवारी जी? नहीं, देखो व्हीकल का अलग किया है, डीजे का अलग किया है, और धार्मिक प्लेसेस पे समय से ज्यादा बचाना और ज्यादा आवाज में बजाना उसका अलग है। वो भी एमएनएस के ऑफिस पर से, वो मंदिर पे नहीं बजाया। अगर देखो कितना फाइन किया बताइए ना। अरे मैं बात तो कर रहा हूँ ना अमन जी, रिजवान बताएंगे क्या एमएनएस के ऑफिस के ऊपर और सड़कों पे लाउड स्पीकर लगाना उचित है? और प्रेम शुक्ला इसका समर्थन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरे पास मस्जिद और मंदिरों का फाइन का चार्ट नहीं है। तुम जो देश को डिवाइड कर रहे हैं ना 80% 20% में, वैसा हम सरकार बोल के नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया हमारे यहाँ फाइल लेकर बैठे हैं, लेकिन ये आपके पास अभी 5,000 का हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम है, खुलकर कह दीजिए ना। तुष्टीकरण की बीमारी है सब पर भारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो गई है ये तुष्टीकरण वाली बीमारी हो गई है तो कह दीजिए ना, क्या बुराई है? उसको सजा होगी। हाँ वही बताइए ना, मुझे बताइए ना कितनी मस्जिदों को फाइन किया, कितनी मस्जिदों को फाइन किया आपने? अगर महाराष्ट्र सरकार अपना काम करेगी तो एमएनएस को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी का एजेंडा चला रहे, ये तो कितना फाइन एजेंडा चला रहे। आप 25 साल से आप 25 साल से आप चले गए, ऐसा थोड़ी होता। 25 साल से आप किसका एजेंडा आप चला रहे हो? आप भी तो बीजेपी के साथ छोड़े ना, वो डिबेट नहीं है ना, वो किसकी तरफ। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ही है भाई, अभी गए हैं तुम, ये अच्छे लोग नहीं है। मैं आगे मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा, प्रेम शुक्ला के पास भी, लेकिन बहुत किया हमने। बताइए ना, नंबर दीजिए ना, बताइए ना। और चालान करना क्यों पड़ रहा है? 4 साल से कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं लागू हो रहा? और ये डिमांड 4 साल से 2018 बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं लागू हो रहा? ये डिमांड तो बाला साहब ठाकरे की थी, तो बाला साहब ठाकरे की डिमांड थी, सही बात है। तो ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है कि जनाब उद्धव ठाकरे की है? उसका आवाज, उसको फाइन होगा जो भी ज्यादा आवाज करेगा। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है कि जनाब उद्धव ठाकरे की है? हमने उनको उखाड़ दिया करके आवाज चल रही है। प्रेम शुक्ला जी अच्छे से जानते हैं कि उखाड़ दिया तो आवाज आ गई। अरे जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई करती है, कुछ तो भी बोल रहे और फाइन कोर्ट करता है। ये आप ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं संजय राउत, वो ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो हमारी पुलिस कार्रवाई की कर रहे हैं। और हमने इनको पानी पिलाया ना, अभी सत्ता से बाहर रखा, इसलिए तो रोज ईडी आईडी सीबीआई आती है। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये एजेंडा पॉलिटिकल है और धार्मिक उन्माद बढ़ाने का है। रिजवान से पहले प्रेम शुक्ला, उसके बाद डॉक्टर रिजवान, आपको टाइम दूंगा, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला। पॉलिटिकल एजेंडा है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, कभी हिजाब, कभी हलाला, और अब ये नया कभी मीट बैन, और अब ये नया है। श्रीमान किशोर तिवारी ये कहना चाह रहे हैं कि श्रीमान बाला साहब ठाकरे जो हैं वो सिर्फ राजनीति करने के लिए मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग वर्षों करते रहे। वो कहते थे कि मैं अपनी नाभि के पास से जोर लगाकर चीख रहा हूं और सरकार नहीं सुन रही है। नरड्यापासून मी ओरडतोय पण कोणी ऐकत नाही माझा, उनकी ये स्थिति थी। वो बार बार कहते थे, श्रीमान उद्धव ठाकरे 2015 तक बार बार कहते थे, विस्मरण का रोग हो गया क्या उनको, कि ये ठाकरे साहब की शिवसेना होने की बजाय पवार की शिवसेना हो गई है, ये सोनिया सेना हो गई है कि अब हनुमान चालीसा पर तो आप तत्काल दंड लगा देते हैं, वो भी मनसे कार्यालय पर लाउड स्पीकर लगा तब, और किसी मस्जिद पर मैं आपको चुनौती देता हूं श्रीमान किशोर तिवारी, एक मस्जिद
जिस पर लाउड स्पीकर से अजान देने के लिए केस दर्ज की गई हो। पूरे महाराष्ट्र में एक मस्जिद, आपके कार्यकाल का नाम बता दीजिएगा, नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको मनसे के कार्यालय पर लगकर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर से बजाने पर उद्धव ठाकरे की सरकार, जो औरंगजेबी वृत्ति को स्वीकार कर चुकी है, जो अफजल खानी हो गई छत्रपति शिवराय के प्रति, अब उनके मन में कहीं से सम्मान का भाव शेष नहीं है। आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप अब औरंगजेब की सेना बन गए हैं और एकदम से जो है दुम बनकर शरद पवार की जिस तरह से सेकुलरिज्म का आपने बुर्का पहन लिया है, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति देख रही है। ठीक है, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे, उसके बाद तिवारी जी आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा आपको समय दूंगा जवाब देने के लिए, तुष्टीकरण का मौका पूरा दूंगा आपको। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए एक एक करके। अमन भाई, आज सुबह की इफ्तारी जो थी, सहरी जो थी, वो 4:30 बजे थी और जो इफ्तार था वो शायद 6:29 या 6:30 का था। मैं जहां पर गोमती नगर में रहता हूं वहां अजान कहीं से नहीं पहुंचती है। मैंने सहरी भी सही टाइम पर कर ली और इफ्तार भी सही टाइम पर कर लिया। पहली बात मुझे याद था, पहली बात। दूसरी बात भाई, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी को अगर कोई रथ जगह करना है, मां का जागरण करना है, साल में 1 बार 2 बार 3 बार, परमिशन लेके आए डीएम की तब करे। और अगर आपको सुबह की अजान देनी है तो साल में 1 बार 2 बार 5 बार जो भी आप जरूरी समझें, आप डीएम की परमिशन लेके आइए और 5 बजे अजान दीजिए। अगर परमिशन नहीं है तो रात के 10 से सुबह 6 तक ना हनुमान चालीसा होनी चाहिए और ना अजान होनी चाहिए। रोज रोज अजान आम आदमी बर्दाश्त, सुबह की, फिर से कह रहा हूं सुबह की बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं फिर से कह रहा हूं, दिन में भी 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल। अरे बॉस, मैं कितनी बार कहूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। वो जो भी डेसिबल है, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मानेवर। मैं दोपहर में कितना डेसिबल होना चाहिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इसको इंप्लीमेंट कराए ना। नहीं हो रहा ना सर, यही तो कराइए ना तिवारी जी, इंप्लीमेंट आपको कराना है ना। नहीं हो रहा ना इंप्लीमेंट तिवारी जी, क्यों नहीं हो पा रहा है तिवारी जी इंप्लीमेंट? किशोर तिवारी जी क्यों कराएंगे? पूरे हिंदुस्तान में कराइए, योगी जी यहाँ क्यों नहीं कराएंगे यूपी में? नहीं, वो तो डॉक्टर रिजवान अहमद आप भी जानते हैं 75 भी कराना चाहिए ना। 75-95 डेसिबल तक पहुंचता है, आप भी जानते हैं 75-95 डेसिबल तक पहुंचता है। परमिसिबल लिमिट जो है वो 50 और 40 है जी। बिल्कुल सही है, पहुंचता है, पर क्यों पहुंचता है? क्यों? तो सर यही तो पूछने मैं बैठा हूं आज, क्यों पहुंच रहा है? तभी तो राज ठाकरे उतरे, क्यों पहुंच रहा है भाई? तिवारी जी क्यों पहुंच रहा है? सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। मैं बात कर लूं? हाँ बोलिए एक मिनट आपके पास बस। मैं प्रेम शुक्ला जी को बता देना चाहता हूं, जैसे राम मंदिर का मसला आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर 2004 में पेंडिंग रखा था। अभी मेरी शिवसेना की तो ये आपने पेंडिंग रख दिया है। मांग है। मेरी बात आपका आधिकारिक है। अरे मेरी पेंडिंग में है लाउड बोलने दीजिए शुक्ला जी बोलने दीजिए। पंडित जी उपास है और पंडित जी उपास कर रहे हैं, पंडित जी उपास कर रहे हैं, जरा वो हताश हो गए। मैं एक बात कर रहा हूं कि मेरी शिवसेना की यह चुस्त दुरुस्त मांग है कि लोगों को परेशान हो ऐसा नॉइज पोल्यूशन कहीं नहीं होना चाहिए। मांग करनी पड़ रही है, आपकी तो सरकार है। मैं बता रहा हूँ, आपको भी मांग करनी पड़ रही है। किससे मांग कर रहे हैं? मैं आगे भी तो बोलूं, कांग्रेस से मांग कर रहे हैं, उनसे पूछना पड़ेगा क्या? किससे मांग कर रहे हैं? आपको मांग करनी पड़ रही है भाई। पवार, अरे मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी बात तो पूरी कर लूं। ये साझा सरकार है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल रही है। उनसे मांग जब कर रहे हैं हमको आप, ठीक है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आ जाएगी तो मैं आपको प्रेम शुक्ला जी बता तो अभी कोई दबाव है क्या? तो खुलकर बताइए ना भाई। ये देखिए तो खुलकर बोल रहे हैं तिवारी जी, इतनी बेबाकी से कब उन्होंने बोला? वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा प्रेशर होता है, सेकुलर शिवसेना कांग्रेस की सरकार साथ में अलायंस है, थोड़ा सेकुलर दबाव होता है। हाँ जी, पार्टनर सेकुलर हो तो होता है ना, पार्टनर सेकुलर हो तो